नमस्कार, जय जोहार। आज है 4 सितंबर 2024, दिन बुधवार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप किस जिले के शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके जिले, शहर और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। पानी पीने की परमिशन मांगी तो हेडमास्टर बोला पेशाब पी लो। छत्तीसगढ़ में जवाब सुनकर छात्राओं ने की शिकायत। हिडन कैमरा लेकर भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रधान पाठक ने छात्राओं को पानी पीने की जगह पेशाब पीने को कह दिया। बच्चियों ने उनसे पूछा कि सर, हम पानी पीने सड़क के उस पार जाएं क्या? तो टीचर ने पहले कहा कि नाली का पानी पीने जाओ। जब छात्रा ने मना किया तो कह दिया पेशाब पी लो। यह मामला वाड्रफ नगर के माध्यमिक शाला फुली डूमर का है। 30 अगस्त को प्रधान पाठक रामकृष्ण त्रिपाठी से यह जवाब सुनकर नाराज 7वीं क्लास की छात्राएं सरपंच के पास पहुंची। उनको पूरी बात बताई, जिसके बाद सरपंच ने बीईओ को बुलाकर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराए। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे चली मुठभेड़। हथियार विस्फोटक बरामद। बीजापुर में 13 नक्सली पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार को 3 सितंबर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 6 महिला नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के 100 और 315 बोर राइफल विस्फोटक बरामद किया है। छत्तीसगढ़ की टीचर को राष्ट्रपति पुरस्कार। 80% दिव्यांग। भाई कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाता था, अब लिख डाली 20 किताबें, बनाए 270 वीडियो। छत्तीसगढ़ की के साडा 50 शिक्षकों में से एक हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नाम घोषित किए हैं। 50 नामों की लिस्ट में 2 दिव्यांग टीचर हैं, जिनमें से एक दुर्ग की के साडा हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सभी का सम्मान किया जाएगा। भास्कर का सवाल, एमओयू में लाइट मेट्रो का जिक्र नहीं। रायपुर मेयर का जवाब, आप गुमराह कर रहे हैं। इन्विटेशन पर नेता प्रतिपक्ष बोली, निगम से 10 लाख मांगे। छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो का सवाल रायपुर मेयर के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। दैनिक भास्कर के एमओयू दस्तावेज पर सवाल को लेकर मेयर जयजाद देवर बिफर गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप गुमराह कर रहे हैं। दरअसल मास्को से रायपुर लौटे मेयर देवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने मीडिया से सामने दस्तावेज पेश किए। साथ ही मास्को सरकार की ओर से भेजा गया इन्विटेशन, टिकट और दोनों के बीच साइन किए दस्तावेज भी दिखाए। बिलासपुर टीकाकरण मौत केस, जांच टीम पर भड़के परिजन। कहा, बच्चे तो नहीं रहे, अब क्या लेने आए हो, चले जाओ, खाली हाथ लौटे अधिकारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में टीकाकरण से 2 बच्चों की मौत के मामले की जांच करने आई 5 सदस्यीय टीम को परिजनों ने लौटा दिया। परिवार वाले बोले, अब यहाँ क्या करने आए हो, जो होना था वो तो हो चुका है, बच्चे तो अब रहे नहीं। मामला कोटा के पटेटा के कोड़ीपारा का है। छत्तीसगढ़ में 53 एएसआई बने सब इंस्पेक्टर। डीजीपी ने दी पदोन्नति, नए जगहों पर पोस्टिंग का आदेश अलग से होगा जारी। छत्तीसगढ़ में 53 एएसआई का सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन हुआ है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक इन सब इंस्पेक्टर्स को वर्तमान पर स्थापना की जगह पर ही ड्यूटी करनी होगी। नई जगह पर पोस्टिंग के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा। दीपक बैज बोले, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लग गया क्या? सरकार फेल, इसलिए अब राज्यपाल कर रहे हैं समीक्षा। डिप्टी सीएम ने कहा, कांग्रेस अपना कार्यकाल याद करें। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका प्रदेश का दौरा कर जिलों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार का फेलियर बताया है। उन्होंने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लग गया है क्या? डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। जगदलपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत, पति पत्नी की मौत। पिछले टायर के पहिए में फंसे सब्जी बेचकर लौट रहे थे, घर एक युवक घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार पति पत्नी बगल से गुजर रहे, ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक घायल है।
पुलिस ने उसे दिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। मामला बौद्धघाट थाना क्षेत्र का है। पीड़ित बोले, रायपुर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती, थाने के लगाते हैं चक्कर, जाने पुलिस न सुने तो क्या करें। 2 सितंबर वीआईपी रोड पर मॉर्निंग वॉक करने गए मोवा निवासी मोहम्मद जाहिद को बाइक सवार 3 युवकों ने चाकू मारकर उनका मोबाइल लूट लिया। घटना के बाद जाहिद अपने दोस्त के साथ थाना पहुंचा और शिकायत दी। अब तक एफआईआर नहीं हुई। 25 अगस्त टिकरापारा के सब्जी बाजार में रिटायर्ड रेंजर असीम सरकार उम्र 78 वर्ष का मोबाइल चोरी कर उनके खाते से 76,000 रुपए निकाल लिए। उन्होंने पहले मोबाइल चोरी, फिर 3 दिन बाद पैसा निकालने की शिकायत दी। अब तक एफआईआर नहीं हुई। 9 अगस्त ब्राह्मणपारा निवासी अरुण कुमार शर्मा का आजाद चौक इलाके में मोबाइल चोरी हो गया। 3 दिन बाद मोबाइल चोरी की शिकायत दी। घटना के 5 दिन बाद पता चला कि खाते से 1,27,000 रुपए निकाल लिए गए। अब तक एफआईआर नहीं हुई। ये तीनों मामले रायपुर के हैं और इनमें से किसी में भी अब तक एफआईआर नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में शराब बियर के दाम 160 रुपए तक बढ़े। शराब प्रेमी बोले, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बहुत परेशानी हो रही। बढ़ी दरें 1 सितंबर से लागू। छत्तीसगढ़ में शराबों की कीमतों में 160 रुपए तक का इजाफा हो गया है। अलग अलग ब्रांड के क्वार्टर पौवा की कीमत 40 रुपए तक बढ़ गई है। वहीं बियर का रेट 30 रुपए बढ़ गया है। प्रदेश में 6 माह में दूसरी बार शराब के दाम बढ़ गए हैं। शराब की बढ़ी हुई नई दरें भी 1 सितंबर से लागू कर दी गई हैं। इससे पहले अप्रैल में शराब के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद पद पीने वाले निराश हैं। उनका कहना है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आदत तो डलवा दी है, पीते खाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा लेने वाली महिलाएं बनेंगी बीजेपी का सदस्य। 70 लाख औरतों तक पहुंचेगी पार्टी किसान भी टारगेट। नंद कुमार साहब भाजपा में लौटे। बीजेपी सदस्यता अभियान के टारगेट में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं भी हैं। इसके लिए नेता महिलाओं के घर जाएंगे और पार्टी ज्वाइन करने की अपील करेंगे। साथ ही 30 लाख से ज़्यादा उन किसानों से भी संपर्क किया जाएगा जिन्होंने 3100 में धान बेचा। हालांकि संगठन से जुड़ना इस वर्ग का अपना फैसला होगा। मंगलवार को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। सबसे पहले सदस्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पिज्जा पर वाहन को लेने गए 2 भाइयों की मौत। गरियाबंद में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला, सिर के उड़े की चिथड़े। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे में कोरो हरदी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। मृतक नगरी के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों भाई बहन को तीजा पर्व के लिए लेने जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में बीमार महिला को उफनता नाला कराया पार। नाले के दोनों छोर पर बांधी रस्सियां, फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। फूड पॉइजनिंग से पीड़ित थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीमार महिला को बचाने के लिए ग्रामीणों ने खुद की जिंदगी दांव पर लगाई दी। महिला को खाट पर लिटाकर उफनते नाले को पार कराया गया। कई किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। इसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। कोरबा में हल्दर नदी में बहा 10 माह का मासूम। बेटे को बचाने मां भी डूबने लगी। 4 वाहनों ने निकाला बाहर, बच्चे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हल्दर नदी में नहाते समय महिला के पास खेल रहा उसका 10 माह का बच्चा रेंगते हुए पानी के पास पहुंचा और डूब गया। उसे बचाने के दौरान मां भी तेज बहाव में बहने लगी। पास मौजूद 4 वाहनों ने महिला को बचा लिया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बारिश पर ब्रेक, 2 दिनों तक सताएगी गर्मी। अगले 48 घंटे बाद भीगेगा बस्तर संभाग। अब तक सामान्य से 3% अधिक वर्षा। छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक लगने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। अगले 48 घंटों तक गर्मी अभी और सताएगी। 2 दिन बाद बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ेगी। 5 और 6 सितंबर को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बिलासपुर में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पूछा, भाजपा छत्तीसगढ़ में महिला अत्याचार पर मौन क्यों? दुष्कर्म की घटनाओं से लोग भयभीत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को भाजपा पर निशाना साधा है।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि बंगाल में महिला उत्पीड़न पर आंदोलन करने वाली भाजपा और प्रदेश में डबल इंजन सरकार के नेता छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों में चुप क्यों हैं। सोमवार को कांग्रेस भवन में उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में पिछले 8 महीनों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 129 और पूरे प्रदेश में 600 घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ तक कि 4 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से लोग भयभीत हैं। रायगढ़ में स्टूडेंट परिजनों ने किया चक्का जाम, स्कूली बस चलाने की मांग। सड़क खराब होने के कारण मालिक नहीं चलाना चाहते बस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छाल में सड़कों की हालत काफी खराब है। सड़क की खराब हालत के कारण बस मालिक SECL के तहत CSR से संचालित स्कूल बसों को नहीं चलाना चाहते हैं। मंगलवार को स्कूली बच्चों और उनके परिजनों ने एडू में चक्का जाम कर दिया। 3 से 4 स्कूल के करीब 50 से अधिक बच्चे और उनके परिजन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए। उनकी मांग है कि स्कूलों में बस चलाने के लिए SECL प्रबंधन जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। चरणदास महंत बोले, छत्तीसगढ़ में बहनें सुरक्षित नहीं। मौन प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बोले, 8 महीने में 6000 से अधिक छेड़छाड़, 600 से ज्यादा बलात्कार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश भर में शाह सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। राजधानी में भी कांग्रेस नेताओं ने मुंह पर मास्क और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। महंत ने कहा कि एक महिला से 9 लोगों ने गैंगरेप किया। जांच दल बनाकर जब महिला से मिलना चाहे तो महिला को किडनैप कर लिया गया। पिछले 8 महीने में 6000 से अधिक छेड़छाड़, 600 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। बहनों के त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहनें सुरक्षित नहीं हैं। खैरागढ़ में नाबालिग से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर टोका तो मारे थे थप्पड़, पुलिस ने रायपुर से पकड़ा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 31 जुलाई को बस स्टैंड में नाबालिग लड़की से मारपीट की गई थी। मारपीट करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने धर पहुंचा है। घटना के बाद से ही आरोपी पवन चंद्राकर फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने मंगलवार को रायपुर के माना से गिरफ्तार किया है। बस्तर के बालिका आश्रम में बच्ची की मौत जांच करेगी कांग्रेस। PCC चीफ बैज ने बनाई समिति। लकेश्वर बघेल है समिति के संयोजक। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कोलवाल गांव के बालिका आश्रम की एक बच्ची की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। अब कांग्रेस की जांच समिति भी इसकी जांच करेगी। PCC चीफ दीपक बैज के निर्देश पर कांग्रेस की ओर से 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। अक्षत हत्याकांड आरोपी का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी पुलिस। अंबिकापुर पुलिस कोर्ट से मिली अनुमति। आरोपी के दावे पर किसी को भरोसा नहीं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के युवा कारोबारी अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी का पुलिस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ कराएगी। इसके साथ ही ब्रेन मैपिंग के लिए पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। आरोपी ने दावा किया है कि अक्षत अग्रवाल ने खुद की हत्या की सुपारी दी थी। इस दावे पर परिजनों के साथ पुलिस को भी भरोसा नहीं। दरअसल अंबिकापुर के अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक महेश कोड़िया के बेटे अक्षत अग्रवाल उम्र 23 की कार में लाश मिली थी। गांधीनगर पुलिस ने हत्या के आरोप में पूर्व कर्मचारी संजीव मंडल को गिरफ्तार किया है। नदी नाले उफान पर आना जाना भी मुश्किल। एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाई। बेटी के शव को गोद में लेकर पिता ने नाला पार किया, फिर अंतिम संस्कार किया। सुकमा जिले में बारिश के चलते एक बार फिर नदी नाले उफान पर हैं। कोटा क्षेत्र के कोलाईगुड़ा में एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक पिता अपने मृत नवजात को गोद में उठाकर तेज बहाव के बीच नाले को पार करता दिखा। इसके बाद अंतिम संस्कार कराया गया। रायपुर में अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन। खमहारदी इलाके में सड़क किनारे लगी ठेले गुमटियों को हटाया। कार्रवाई को लेकर लोगों ने नाराजगी। रायपुर नगर निगम ने खमहारदी में बुलडोजर कार्रवाई की है। लंबे समय से सड़क किनारे लग रहे अवैध ठेके, गुमटी और ठेले पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर ठेले गुमटी वालों में आक्रोश है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी मौजूद रही। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर नगर निगम ने 1 महीने पहले सभी दुकानदार और गुमटी वालों को दुकान हटाने नोटिस दिया था। बावजूद इसके दुकानें नहीं हटाने पर निगम ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है।